बादलों के ऊपर धुंध और रहस्य में छुपा है हिमालय। ये विशाल पहाड़ अनगिनत रहस्य समेटे हुए हैं। इनमें से एक है यति की कहानी, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहते हैं। यति बर्फीली चोटियों पर घूमता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ कल्पना? यति की कहानी हिमालय से जुड़ी हुई है। सदियों से स्थानीय लोग एक बड़े बालों वाले प्राणी के बारे में बताते आए हैं जो पहाड़ों में रहता है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां एक शक्तिशाली प्राणी की तस्वीर पेश करती हैं, जिससे लोग डरते भी हैं और सम्मान भी करते हैं। क्या यति असली है? इसका जवाब अभी भी एक रहस्य है। यति के बारे में कहानियां अलग अलग हैं। कुछ लोग इसे हिमालय की सबसे बड़ी रहस्यमयी पहेली मानते हैं। कुछ लोग इसे 8 फीट से भी ज्यादा लंबा बताते हैं। इसकी ऊंचाई और विशालकाय कद इसे और भी डरावना बनाते हैं। कुछ का कहना है कि यह बंदर जैसा होता है, घने बालों से ढका हुआ। इसके बालों की मोटाई और रंग भी अलग अलग कहानियों में भिन्न होते हैं। अलग अलग कहानियों के बावजूद एक बात समान है, यति ऊंचाई पर रहने वाला प्राणी है जो हिमालय की ऊंची चोटियों में छिपा रहता है, जो शायद ही कभी बर्फ की रेखा के नीचे आता है। यह हमेशा ठंडे और बर्फीले इलाकों में ही देखा गया है। इसका रहस्यमय होना ही इसे और भी दिलचस्प बनाता है। लोग इसके बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। यति के बारे में सबसे पुरानी लिखित जानकारी 19वीं सदी की है। उस समय के दस्तावेजों में इसके बारे में कई कहानियां मिलती हैं। ब्रिटिश खोजकर्ताओं ने स्थानीय शेरपा लोगों से एक अजीब प्राणी के बारे में कहानियां सुनी जो बर्फ में बड़े पैरों के निशान छोड़ जाता था। ये निशान इतने बड़े थे कि किसी भी इंसान के पैरों के निशान से तुलना नहीं की जा सकती थी। ये पैरों के निशान किसी भी इंसान के पैरों के निशान से बहुत बड़े थे, जिससे लोगों में उत्सुकता और डर पैदा हुआ। लोग सोचने लगे कि क्या सच में ऐसा कोई प्राणी हो सकता है। यति की कहानी हिमालय के बाहर भी फैलने लगी। धीरे धीरे यह कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई और यति एक रहस्यमयी प्राणी के रूप में जाना जाने लगा। इतने सालों में यति को देखे जाने की कई खबरें आई हैं। पर्वतारोहियों, खोजकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने दावा किया है कि उन्होंने इस रहस्यमय प्राणी का सामना किया है। कुछ लोग धुंध में गायब होते एक बड़े बालों वाले प्राणी की झलक देखने की बात करते हैं। दूसरे अजीब पैरों के निशान मिलने या पहाड़ों में गूंजती हुई अजीब आवाजें सुनने की बात करते हैं। 1951 में यति से मुठभेड़ की सबसे प्रसिद्ध घटना घटी। ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट पर बर्फ में विशाल पैरों के निशान जैसी दिखने वाली तस्वीरें ली। इन तस्वीरों ने सनसनी मचा दी, जिससे यति के प्रति लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई। क्या ये पैरों के निशान प्राणी के अस्तित्व का असली सबूत हो सकते हैं? कई अभियानों और वर्षों की खोज के बावजूद यति के अस्तित्व का ठोस सबूत नहीं मिला है। हिमालय की कठोर परिस्थितियां सबूत खोजना बहुत मुश्किल बना देती हैं। पैरों के निशान धूप में पिघल जाते हैं। मौसम की वजह से झलकियां अक्सर क्षणिक और धुंधली होती हैं। ठोस सबूतों की कमी के कारण कई लोगों ने यति को एक मिथ्या मान लिया है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यति प्राइमेट की एक वास्तविक अनदेखी प्रजाति हो सकती है। हिमालय कई अनोखे और अक्सर दुर्लभ वन्य जीवों का घर है। क्या यति इस क्षेत्र की अविश्वसनीय जैव विविधता का एक और उदाहरण हो सकता है? भाग 5, विज्ञान की एंट्री, डीएनए विश्लेषण और यति बहस। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने यति के होने वाले नमूनों की जांच के लिए डीएनए विश्लेषण का उपयोग करके बहस में प्रवेश किया है। यह तकनीक, जो आनुवंशिक सामग्री की जांच करती है, ने हमें यति के रहस्यों को उजागर करने का एक नया तरीका प्रदान किया है। वैज्ञानिकों ने बाल, हड्डियों और मल के नमूनों को इकट्ठा किया है जो यति के अस्तित्व के प्रमाण हो सकते हैं। यति के आनुवंशिक रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद में बाल, हड्डियों और मल की जांच की गई है। इन नमूनों को आधुनिक प्रयोगशालाओं में सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया गया है, जिससे वैज्ञानिकों को यति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद है। कुछ शुरुआती अध्ययनों ने दिलचस्प संभावनाओं का सुझाव दिया। नमूनों को अज्ञात या विलुप्त भालू प्रजातियों से जोड़ा। ये खोजें रोमांचक थीं क्योंकि उन्होंने यति के अस्तित्व के बारे में नई संभावनाओं को जन्म दिया। हालांकि आगे के विश्लेषण से अक्सर अधिक सामान्य स्पष्टीकरण सामने आते हैं।
वैज्ञानिकों ने पाया कि कई नमूने वास्तव में झांत जानवरों के थे जो यथी के मिथक को और जटिल बनाते हैं। कभी यथी के माने जाने वाले नमूनों की पहचान भालू, याक या कुत्तों जैसे झांत जानवरों के रूप में की गई है। ये निष्कर्ष यथी के अस्तित्व के बारे में संदेह पैदा करते हैं, लेकिन पूरी तरह से इसे खारिज नहीं करते। हालांकि इन निष्कर्षों ने यथी के अस्तित्व से पूरी तरह इनकार नहीं किया है, लेकिन वे इस मायावी प्राणी की खोज में कठोर वैज्ञानिक जांच की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यथी के रहस्य को सुलझाने के लिए और अधिक शोध और प्रमाण की आवश्यकता है। हिमालय की ऊंचाइयों में छिपे इस रहस्यमय प्राणी की खोज जारी है और वैज्ञानिकों की टीमें लगातार नए सुरागों की तलाश में हैं। भाग 6, सिद्धांत और अटकलें। यथी के रहस्यों का खुलासा। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक रहस्यमय प्राणी की कहानियां सदियों से गूंज रही हैं। ठोस सबूतों के बिना यथी के बारे में कई सिद्धांत हैं। वैज्ञानिकों ने डीएनए परीक्षण और अन्य तकनीकों का उपयोग करके इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला है। कुछ का मानना है कि यह एक जीवित गिगेंटोपिथेकस हो सकता है, एक विशाल वानर जिसे हजारों साल पहले विलुप्त माना जाता था। यह सिद्धांत यथी के विशाल आकार और ताकत को समझाने की कोशिश करता है। गिगेंटोपिथेकस के जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि यह प्राणी वास्तव में बहुत बड़ा और शक्तिशाली था। दूसरों का अनुमान है कि यह असामान्य शारीरिक विशेषताओं वाला भूरे भालू की उपप्रजाति हो सकता है। यह सिद्धांत यथी के पैरों के निशान और फर के नमूनों को समझाने की कोशिश करता है। फिर भी दूसरों का मानना है कि यथी पूरी तरह से एक पौराणिक प्राणी है, लोक कथाओं और मानव कल्पना की उपज। ये विचार यथी की कहानियों की विविधता और उनकी सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। लोक कथाओं में यथी को अक्सर एक संरक्षक या एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है, जो मानवता को प्रकृति के प्रति सम्मान और भय का पाठ पढ़ाता है। निश्चित उत्तरों की कमी ही यथी के आकर्षण को बढ़ाती है। यह रहस्य और अनिश्चितता ही है जो यथी की कहानियों को जीवित रखती है। यह अज्ञात, जंगली और अदम्य का प्रतिनिधित्व करता है। यथी की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। तेजी से तकनीक और वैज्ञानिक समझ से प्रभावित दुनिया में यथी हमें याद दिलाता है कि अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें सुलझाया जाना बाकी है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम खोज और अन्वेषण की भावना को जीवित रखें। यथी की कहानियां हमें हिमालय की ऊंचाइयों और उनकी अनकही कहानियों की ओर आकर्षित करती हैं। यह हमें याद दिलाती हैं कि प्रकृति के पास अभी भी कई रहस्य हैं जो हमारे इंतजार में हैं। भाग 7, सांस्कृतिक महत्व, लोक कथाओं और उससे आगे यथी। हिमालय के लोगों की लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में यथी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसे अक्सर पहाड़ों के संरक्षक, प्रकृति की शक्ति और अप्रत्याशितता के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। यथी प्राकृतिक दुनिया के नाजुक संतुलन का सम्मान करने और उसके क्षेत्र में सावधानी से चलने की याद दिलाता है। हिमालय के बाहर यथी ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। इसे अनगिनत किताबों, फिल्मों और टीवी शो में दिखाया गया है और यह एक पॉप संस्कृति आइकन बन गया है। यथी के प्रति स्थायी आकर्षण अज्ञात के बारे में हमारी सहज जिज्ञासा और असाधारण में विश्वास करने की हमारी इच्छा को दर्शाता है। भाग 8, खोज जारी है। अज्ञात का आकर्षण। निश्चित प्रमाण के अभाव में यथी की खोज जारी है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उन्नत तकनीक और नए दृढ़ संकल्प के साथ नए अभियानों की योजना बनाई जा रही है। यथी चाहे असली प्राणी हो या मिथक, इसे खोजने की कोशिश अन्वेषण और वैज्ञानिक जांच की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। यथी साहसिकता की भावना, अज्ञात के रोमांच और रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया अभी भी खोजे जाने वाले अजूबों से भरी है और ज्ञान और समझ की मानवीय प्यास की कोई सीमा नहीं है। भाग 9, आपका फैसला। मिथक या हकीकत। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यथी असली है? क्या ये मांस और खून का प्राणी है जो हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच छिपा है, या ये कल्पना की उपज है, कहानियों और लोक कथाओं द्वारा जीवित रखा गया एक किंवदंती? सबूत अनिर्णायक हैं, जिससे प्रश्न व्याख्या के लिए खुला है। यथी का रहस्य लोगों को मोहित और उत्सुक करता रहता है। शायद किसी दिन सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन तब तक
यथि एक रहस्य बना हुआ है, जंगली और अज्ञात का प्रतीक जो हिमालय के केंद्र में स्थित है।